राम राम भाई सारे ने। कहानी का दूसरा भाग शुरू करा। ध्यान से सुनिए भाई, देख लिया करो। और भाई पिछली बात बताओ, को बुरी चीज तो से ना तो देखने में की अर्जा ना हो, एक आधा लाइक कर दिया करो। तो भाई लड़की और वो नौजवान राजा के पास आए तो बोला महाराज कहाँ, अब मन ने अपनी शर्त पूरी करी और उस राक्षस को मार दिया और आपकी बेटी की जिंदगी बचा ली। राजा बोला बोला भाई मेरे कहे अनुसार मैंने यह कह रखी थी, अब जो भी मेरी लड़की की जान बचा लेगा उसने मादा राज दे दूंगा और अपनी लड़की की शादी कर दूंगा। बोला ये भी अब काम पूरा करूंगा। भाई राजा उस लड़की रतन कौर की शादी विक्रमादित्य से करा दी और आधा राज दे दिया। बोला रो अपने। और भाई जब तक उसने ये नहीं बताया था कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, वो तो आम इंसान की तरह रह रहा था। तो भाई वो रतन कौर ने लेकर अलग महल में चला गया और राजा बोला अब भाई नौजवान तो उत्तर में जाइए, दक्षिण में जाइए और पश्चिम में जाइए, लेकिन पूर्व में मत जाइए, इस शहर में घूमना। तो जवाब उसने भी नहीं वो कराया, अब भाई क्यों नहीं जाऊँ। बोला ठीक है महाराज नहीं जाऊंगा। तो वही कुछ दिन रह गए, घूमते घूमते हो गए, वो रंदे रंदे घूम आओ सारे घूम आओ। एक दिन मन में आई चल तू ईसा की ऐसे ही पूर्व दिशा में चल, तू उड़े देखे ले, जो कुछ भी बाधा होगी देखेंगे लेके कुछ से। तो वही पूर्व दिशा में था खंडेरावपुरी का महल। और खंडेरावपुरी राजा इंद्र के दरबार की एक परी थी और उसने किसी कारण नथुराव के घर में जन्म ले लिया, तो इसलिए वह खंडेराव थी। तो उसकी नथुराव की लड़की थी वह। तो एक दिन वो घूमन लेकर गया तो महल पर को घूमन लाग रही तो वही राजा की नजर पड़ी। अब भाई इतनी सुंदर तो स्वर्ग की अप्सरा हो सके हैं, और ये धरती पर कैसे हुई, मन में विचार करें। तो वही देख वो बोले वही हो सके है किसी श्राप के कारण आई हो और कुछ न कुछ तो बात है ना, इसी लड़की धरती पर तो जन्म नहीं लेती। भाई उसने उसका नहीं लखाया, उसने नीचे ने देखा तो उसका हुआ तो मरवा दिया करती, उसका नहीं देखनिया ने। तो वो बोली अड़े तो चले जा, तू है कौन है, तू नया दिखे से अड़े और चले जाना तो मौत के घाट उतारा जाना। ने बोला तो न कोई दिखा से और तेरा मेरे तो पड़ा ना पड़ा से, तू नीचे आ जा। भाई आपस में बहस होएगी। भाई वो उसने भला बुरा कह के राजा का अपमान किया। तो आ गया घर आ गया तो उदास बैठा। रानी रतन कौर आई, बोला महाराज हाँ आप उदास क्यों कर बैठे हो, क्या बात हुई आज। बोला रानी बात कुछ नहीं हुई। बोला आपके पिता ने मना कराया था आप पूर्व दिशा में मत जाइए और मैं आज साइड चला गया। बोला फिर उड़े एक लड़की देखी। बोला बहुत सुंदर लड़की थी। बोला उसने मेरा अपमान कराया। बोला फिर महाराज जी के चाहो अब मैं चाहूँ उसका घमंड तोड़ू। बोला फिर इसका खतर क्या करना पड़ेगा, अब उससे मैं शादी करना चाहूँ। बोला महाराज ठीक है, एक औरत कदे नहीं ना चाहे अब उसके पति की शादी किसी दूसरी औरतें भी हो, लेकिन आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका खातर कुछ भी कर सकूँ। बोला यह तो वो नथुराव की लड़की है खंडेराव, और वो तो कोई बात ना अपने राज में है और ये काम हो जाएगा, मैं मेरे पिताजी से बात करके आपकी शादी करवा दूँगी। तो भाई वह रानी रतन कौर गई अपने पिताजी के पास। बोला पिताजी कहाँ बेटी, एक काम से। बोला बोल बेटा। खंडेराव गल्या मेरे पति की शादी करवा दी। बोला बेटा क्यों, इसी के बात होगी।
बोले पिताजी ये सवाल तो मैंने भी नहीं करया महाराज से, और मैं ये चाहूँ अब बिना पूछे मेरी उसने जान बचाई है, मैं नरक की जिंदगी जी रही थी और मैं उसका खातर कुछ भी कर सकूँ। बोले बेटी जब तू इतनी चाव है और तो मैं क्यों मना करूँगा। तो वही उसने वो नथुराव और वो खांडेराव दरबार में बुलवा लिए तांदे बोला आके वही नथुराव हाँ महाराज आके आपकी लड़की के योग्य वर देख लिया मैंने। बोला बताओ महाराज जय तेरा पसंद आवे और तो तू अपनी बेटी की शादी कर देगा। बोले हाँ महाराज वो जरूर कर दूंगा जब आपकी पसंद है और तुमने इसमें शक नहीं। बोले ये मेरी लड़की रतन कौर का पति है, ये आपकी बेटी से शादी करना चाहता। बोले महाराज आपने कह दी यार बेटी रतन कौर खुश है तो मैं कौन हूँ मना करनी है। फिर उस खंडेराव तो पूछिए। बोले खंडेराव। बोला जी महाराज आखिर इस लड़के तो शादी करने तैयार है तुम। बोले आप चाहो और मेरे पिताजी चाहो तो मैं क्यों मना करूँगी। बोले ठीक है तो बोला लेकिन मेरी कुछ शर्त होंगी। बोला बोलो। अब मैं महल में सिर्फ 2 घंटे आऊँगी। बोला अच्छा। विक्रमादित्य ने यही कही कि भी ये शर्त सबके सामने रखी जाऊँ कि शर्त होंगी। तो भाई वो बोली महल में सिर्फ 2 घंटे आऊँगी। बोला मान ली। ना मैं आपका बिस्तर सजाऊंगी ना मैं आपकी कुर्सी में सजाऊंगी ना मैं आपका खाना परोसूंगी। बोला मान ली। बोला ना आप मेरे तक कुछ सवाल करोगे और ना मैं आप तक कुछ सवाल करूंगी। बोला मान ली। और बोला मैं कितने भी आऊँ जाऊँ टोको नहीं गई मैंने। बोला नहीं टोकूंगा। बोला आज तक जोन सा आप में तो मेरे में तो जोन सा पहले बोलेगा वो असली बाप की औलाद नहीं। बोला ठीक से पक्की कर ली। राजा ने सारी शर्त मान ली उसकी। लिया अगर आगे आगे तो भाई उसका तो 2 घंटे का टाइम था। 2 घंटे पाछे चली गई तो उसने एक वो अपना वीर भेज दिया उसकी गलिया। आप वीर हाँ देख का खंडेराव कड़े जाओ से। तो भाई वो तो गया गलिया जाकर देखा एक पालकी आई है ऊपर थे स्वर्ग थे और पालकी खंडेराव ने बिठाकर ऊपर चढ़ गई। गलिया गलिया वो वीर भी उसकी पालकी के लटक कर चढ़ गया। तो वही वह जाकर इंद्र महाराज का दरबार में नाचा कूदी करी। भाई फिर अपने नीचे हटकर अपने घर बैठ जा। अगले दिन फिर 2 घंटे की हाजिरी ला कर फिर नुए जाओ बता दी अग महाराज यह तो इंद्र महाराज की परी है और वही इसने तो उड़े इंद्र महाराज के दरबार में जाओ है और यह उड़े नाचे है। बोला अच्छा और इसीलिए इसने ये शर्त दे रखी। बोला ठीक। तो भाई अगले दिन वेश बदल कर राजा विक्रमादित्य और उस खंडेराव परी की पालकी का लटक लिया। उसकी गलिया उड़े इंद्र महाराज के दरबार में पहुंच गया एक तबलेहाड़ा बनकर। भाई राजा ने तबला बजाया और भाई वाह खंडेराव नाची। तो भाई राजा ने बहुत बढ़िया तबला बजाया और इंद्र महाराज खुश हो गया। खुश हो गए इंद्र महाराज ने और उसने इनाम दे दिया। इनाम दिया भाई फिर उसने खंडेराव ने भी इनाम दिया उसने अभी बहुत अच्छा तबला बजाया। तो भाई ले गो इनाम आ गया तो उससे पहले अगर आया मत वो पछ आया करती आकर बोलिया महारानी है कहाँ रतन कौर ही अब मैं सोने का नाटक करूँगा। बोला ठीक। और तुम मनो उसके खंडेराव का आए पछठाइए। बोला अच्छा फिर महाराज। बोला मैं तने धमकाऊंगा अब मैंने तो घना बढ़िया सपना आ रहा था और तने क्यों उठा दिया मैं मेरा सपना खराब कर दिया।
बोला फिर तूने बूझिए महाराज सपना किया रहा था। बोला ठीक से महाराज। और पहले ऐसा जा दी भाई खंडेराव काना हुआ महल में और रानी लगी ठान उसने महाराज उठ लो बहुत लेट हो गया आज तो बहुत देर होगी। 2-3 बार वो उठाया उठा राजा उठने के साथ बोला रतन कौर तने तो चाला कर दिया। बोला क्या हुआ महाराज मन तो बड़ा बढ़िया सपना आ रहा था। बोला क्या था सपने में साथ आपने इतना दुखाया। बोला सपने में मैं तबला बजाऊं था और बोला परी नाचन लग रही थी अंदर महाराज के दरबार में पहुंच गया। बोला अच्छा। बोला फिर क्या हुआ। फिर के बोला ऐसा तबला बजाया मन अंदर महाराज खुश हो गया। बोला अच्छा फिर। बोला अंदर महाराज ने देख मेरे तो इनाम भी दिया और उड़े एक परी नाचे थी उसने भी मेरे को इनाम दिया। ये बात सारी खंडेराव ने सुनी। खंडेराव का मन मनी होगी कि इसने तो तेरा भेद जान लिया और ये माफी मांग ले वो बढ़िया तेरे खातर। तो भाई खंडेराव परी ने राजा के पाया में पड़ गई और माफी मांग ली। अब महाराज मन ने ये वचन नियम वो बनाए थे अब वही मेरी शर्त थी और मैं हाथ जोड़ कर आपसे माफी मांगू आप जीत गए और मैं हार गई इसलिए मैंने हार मान ली। बोला ठीक है फिर सारी बात खोल कर तू बता मैंने। बोला महाराज इंद्र महाराज मेरे से ब्याह करना चाहूँ। बोला इसीलिए मैंने ये सारे नियम लागू कर दिए। बोला इंद्र महाराज का मैं पोता हूँ। बोला अच्छा। अरे बोला वो तो तेरा वो लग है दसरा लग गया तू तेरे गल ब्याह क्यों करेगा इंद्र महाराज। बोला ठीक महाराज। बोला चिंता मत करे खंडेराव मैं ऐसा कुछ ना होने दूँ और मैं आप संभाल लूँगा सारी बात। बोला ठीक है महाराज आप संभाल लोगे तो मैंने क्या की चिंता है। तो वही इंद्र महाराज एक घोड़े पर बैठकर 7 समुद्र पार एक परी के पास जाया करते। तो एक घोड़ा लिए उस घुड़सैल का वो बाट देखने लग रहा घोड़ा वाला। तो भाई राजा विक्रमादित्य गया वहां पर देखा। बोले भाई इस टाइम पे घोड़े नहीं लेकर तू कित जा है रात के टाइम पे। बोले भाई मैं तो कितने नहीं जाता। और महाराज अंदर घोड़े ने लेकर घोड़े के ऊपर बैठकर 7 समुद्र पार जाया गया। बोले अच्छा। और उसकी पूछ पकड़ कर मन उनके साथ जाना पड़े। और बोला यो डर लग गया रो है अकीब पूछ छूट गई तो तेरा क्या होगा। बोला अच्छा। बोला तू ये काम करे। बोले हाँ आज या घोड़े की पूछ पकड़ कर मैं जाऊंगा तू जा अपना घर। बोला ठीक से इसे तो कोई बात नहीं। बोला नेकी पूछ। तो वही उसने इतने महेंद्र महाराज आगे वही तू इसने आज किसने ले रहा है। बोले महाराज मेरी तबीयत खराब हो रही है और मेरी जगह आज ही हो जाएगा। बोला ठीक है मन्ना तो एक आदमी चाहिए तू जाते ही हो जाते कोई भी हो। तो वही वो इंद्र महाराज घोड़े पर बैठ लिया। राजा विक्रमादित्य ने उसकी पूछ पकड़ ली। पूछ पकड़ कर 7 समुद्र पार परी के पास गया। तो परी चौपड़ सार बिछारी और बोले आ जाओ महाराज मैं तो आपका इंतजार करूंगी। तो बोला परी आज तो मैं तने हरा कर जाऊंगा और शर्त के मुताबिक तने मेरे से ब्याह करना पड़ेगा। बोले महाराज हरा दो जिस दिन हरा दोगे उससे दिन में आपकी गुलाम बन जाएंगे। तो वही वह विक्रमादित्य ने खड़ा खड़ा देखने लग गया। तो भाई वो तो राजा इंद्र तो हार गया और परी जीत गई। तो बोले महाराज शर्त के मुताबिक आज फिर मैं जीत गई आज फिर हार गया अपने के लिए जाना पड़ेगा। बोला ठीक है कदे न कदे तो जरूर जीतूँ। तो बोला विक्रमादित्य महाराज आज्ञा दो तो परी के साथ मैं खेल सकूँ। बोला भाई या मेरे तो मन नहीं जीते देते तू खेत की मूली है। बोला तुम क्यों कर जीता। बोला कोई बात नहीं जो भी दंड देना चाहो मैं हार गया तो आप दे सको।
और जय मैं जीत गया मैंने या हरा दी और तो मैं मुंह मांगया नाम मेरा बोला ठीक से होगी शर्त पक्की। तो भाई विक्रमादित्य खेलन बैठ गया तो अपने वीर याद करे अब भाई या परी कोई गड़बड़ ना कर दे इसका तुम ध्यान रख। बोला ठीक है महाराज कोई नहीं कुछ नहीं करने देंगे। भाई खेलते और वो राजा विक्रमादित्य ऊपर से उसके वीर उन परी को हरा दिया। परी हराने के साथ बोली महाराज मैं तो आपकी गुलाम होगी और आप जित जाओगे उड़ा ले जा स्कूल में। तो भाई उन दोनों ने उस टाइम बोला भाई तू जीत गया तने इनाम जाके और अपने राज्य में दिवाएंगे। बोला तू अड़ते जा। बोला ठीक है महाराज जी तो आपकी मर्जी हो। तो बड़े पहुंचे इंद्र का दरबार में बैठ कर उसने लेकर खुश हो रहा क्या तो तेरे खातर जीत ली इसने। तो भाई उस खंडेराव ने बोला खंडेराव हाँ आज ईसा नाच के देखा अब सब खुश हो गया। तो हाथ जोड़ कर खड़ी होगी खंडेराव। बोला महाराज एक बात बताऊं आपने। बोला बताओ। आप मेरे पिता समान हैं। बोला और मैं तो आपके पोते की बहू हूँ। बोला न्यू कुकर अब ये कोई मामूली इंसान नहीं है ये जो आपको जिता कर ये परी जीत कर ले आए हो आप। ये राजा वीर विक्रमादित्य हैं जिसकी संसार में हर जगह चर्चा होती है ये वो इंसान है। और नेग में आपके पोते लग गए तो मेरी शादी इनसे हो चुकी है आप अपने पोते की बहू से शादी कैसे कर सकते हैं। तो भाई बात में भाई राजा ने उसने इंद्र ने के समझ में आ गई अब जब तू नहीं जीत सका उस परी ने यो जीत के ले आया है अब तो तू इस किसी चीज में भी नहीं जीत सकता। आखिर में राजा इंद्र ने हार मान ली। हार मानकर नहीं बोला भाई तू मेरा वंशज है तो मैंने गलती मान ली बेटा मैंने माफ कर दे जो आज थी गलती हुई। और बोला तू अपनी खंडेराव ने लेकर और इस दूसरी परी ने भी तू लेकर आया है। बोला चले जा। बोला नहीं महाराज एक खता और माफ करो। बोला वो बहुत बता। आप जो आपने हंसनी कैद कर रखी है ना। बोला मैं खास तो उसने लेना आया। बोला उन हंस के बच्चा ने जाकर मेरे तक गुहार लगाई हमारी माँ उन्हें जेल में घेर दी कैद में कर रहा है इंद्र महाराज और उसने छुड़ा कर लिया। वो बिन माँ के बच्चे क्यों करवाएंगे मैं हंसनी ने लिए बिना नहीं जा सकता। भाई ने बोला ठीक है तू अपनी हंसनी ने भी ले जा। भाई राजा तू जीता और मैं आ रहा ये दोनों परी इन दोनों का ब्याह तू कर ले और भाई आज तक कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा और भाई मन ने माफ कर दी। भाई राजा विक्रमादित्य दोनों परियां हंसनी ने लेकर और आ गया तो तब रतन कौर को बोला महारानी रतन कौर हाँ मैं राजा विक्रमादित्य बोला और दो ये परी। बोला हाँ महाराज। बोला दो रानी मेरी है और एक तुम। बोला तीनों अब मेरी नगरी चलो। बोला ठीक है महाराज आप जो कर कहोगे हम तो नहीं खुश हैं जीत आपका राज उड़े हमारा उज्जैन नगरी चलो। बोला मैं एक छोटा सा काम और कर। बोले हाँ महाराज कर जो कुछ भी रह रहा। भाई बटियारी दौरे गए जाकर ने बोला बेबे कहाँ तेरा गारियो नहीं सरा नहीं तेरा तो महल है। बेबे महल मेरे आज जिस टाइम पर भी तू याद करेगी उस टाइम पर तेरा भाई खड़ा पाओगा। और ये नेम आज मैंने अपनी बेबे का सर पात धरकर कराया है मैं जिंदगी भर कोई नेम नहीं भूलूंगा। जिस टाइम तेने मन में विचार कराया मेरा भाई मेरे दूर आना चाहिए उस टाइम पर खड़ा पाऊंगा। और जब तू तेरे अंदर मल का ब्याह रचावे बेबे मेरे बात ने उतरना आई है मैं तेरे बात भर कर जाऊंगा। बोला ठीक है भाई जरूर बात में उतर आऊंगी। और वही बोला तने मेरे बेटे की जान बचा ली इससे बड़ा और कोई भी उपकार नहीं मेरे ऊपर। तो वही इतना करके राजा विक्रमादित्य अपनी तीनों रानियां
और हंसनी के साथ उज्जैन नगरी में आ गए और आके और हंसनी वह सौंप दी उसके बच्चे तो ले लो भाई थारी माँ। तब हंसनी बोली महाराज विक्रमादित्य आप जैसा राजा कोई नहीं हो सकता और आपका गुणगान हम सदा कराएंगे। अब हम अपने उसमें जावा अपने लोक में और प्रणाम करके और हंसनी और हंस के बच्चे अपने घर चले गए। तो भाई वीडियो देख लिया करो। अच्छी ये बात बताऊंगी कि मैंने कि मैं बुरी ना बताऊं। गीत भी गाँव से भजन भी गाँव से, लेकिन तुम कहानी फालतू देखो, इसलिए मैं कहानी की तरह खोज कर पेश कर दूँ। राम राम भाई सारे।